जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कैसी हूँ ये तो आप लोगों को व्लॉग में पता चल ही जाएगा। सुबह सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ द्वार पे फूल तोड़ने के लिए। ये देखिए कितना सारा गुलाब खिला हुआ है। हमारे द्वार पे बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं और गुलाब का फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी बहुत सारा गुलाब खिलता है मैं गुलाब तोड़ती हूँ और कान्हा जी को चढ़ाती हूँ। तो अभी पूजा पाठ कर रही हूँ मैं और अपने कान्हा जी के लिए फूल तोड़ रही हूँ। अभी मैं द्वार पर आई हुई थी तुलसी माता को जल देने के लिए, सूरज भगवान को जल देने के लिए। तो तुलसी माता को जल दे दिया है मैंने और अब मैं आ गई हूँ अपने कान्हा जी को गुलाब का फूल चढ़ाने के लिए। पुराना वाला गुलाब एकदम सूख गया है तो उसको हटा दे रही हूँ और नया वाला गुलाब चढ़ा दे रही हूँ, साथ में फल चढ़ा दे रही हूँ। और ये कान्हा जी को मैं उठते सोते हमेशा देखते रहती हूँ, मतलब दिन भर में मैं इनको कितनी बार देखती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद, कान्हा जी को गुलाब का फूल चढ़ाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने मटर के खेत में। ये हमारा मटर का बड़ा सा खेत और अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मी लोग छत पे हैं। मम्मी, चांदनी, भाभी तीनों छत पे हैं। मन लग नहीं रहा था घर पे अकेले, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा द्वार पर ही टहल के आती हूँ। और मटर अब फूल लेने लगे हैं और एक दो मटर में मटर भी निकलने लगा है, मतलब फल भी निकलने लगा है। दिखाती हूँ मैं आप लोग को बैक कैमरा से। ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं मटर और अब फूल भी निकलने लगा है। ये देखिए फूल, उधर भी। होप कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। सारे मटर में फूल लेने लगे हैं और एक दो मटर निकला हुआ है फल। दिखाती हूँ, 1 मिनट। कहाँ देखा था मैंने? हाँ, दिख गया। फूल तो चारों तरफ निकला हुआ है, फल सिर्फ एक ही में दिख रहा है। ये देखिए दिखा? इसमें फल भी निकलने लगा है। ये तो लग रहा है तोड़ने लायक हो गया है। और ये भी मैं तोड़ के खाती हूँ, अपने खेत का पहला मटर। ये टूट गया, अब इसको मैं छिल के तोड़ के खाऊंगी। ये देखिए कितनी खुशी हो रही है देख के, अपने खेत का पहला मटर का फल। देखिए कितनी अच्छा लग रहा है ना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान जी का नाम ले रही हूँ ताकि बहुत सारा मटर फले। ये देखिए पूरा खेत मटर मटर मटर। अगर आप लोग को भी ले जाना होगा तो आ जाइएगा ले जाने के लिए। चलिए मैं इसको पहले खाती हूँ। गिर गया, एक दाना गिर गया नीचे। भगवान जी के नाम पे शायद गिरा होगा। ये रहा मटर। मीठा मीठा लगता है, अपने खेत का मटर बहुत मीठा लगता है, अच्छा लगता है, एकदम ताज़ा ताज़ा। पूरा खेत को साफ़ करवाया गया था, मतलब जितना भी इसमें बथुआ वगैरह जितने भी घास निकले थे ना, सबको साफ़ करवाया गया था मज़दूर लगवा के। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी बथुआ बचे हुए हैं। ये देखिए ये। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, साग के लिए हो जाएगा। तोड़ के ले जाएंगे हम लोग, साग बनाएंगे। बथुआ अपने खेत का ताज़ा ताज़ा। ये देखिए अभी बहुत सारा बथुआ है। इनको देखिए, ये भी आ गई घूमने के लिए बुआ के साथ, है ना। इनको बस द्वार पे ही मन लगता है, घर पे मन नहीं लगता है। घर पे 1 मिनट नहीं रहना चाहती है, बस दूध पीने के लिए मम्मी की याद आती है। उसके बाद बस द्वार पे चलो, घुमा लो मुझे, मैं एक जगह नहीं रहूँगी। मैं घर पे तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं सिर्फ द्वार पे रहूँगी, है ना। और आप लोग बोलते हो ना कि बेबी का फेस भी दिखाओ, तो बहुत जल्द इसका नामकरण सेलिब्रेशन होने वाला है, तो उसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसका फेस बहुत अच्छे से तैयार करके इसको, है ना छुटकू? दिखाएंगे ना तुमको, बोलो। तो आज द्वार पे हमारे बाबा पापा के बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और सोनू और अंकित दोनों लोग मिल के लगे हुए हैं तैयारी करने में। चेयर वगैरह लगाए हैं, चौकी साफ़ कर रहा है ये लोग कि जो लोग आएंगे इसी पे बैठेंगे, कुर्सी वगैरह पे। और मम्मी इधर चाय बना रही है। मम्मी को चाय बनाने की ड्यूटी मिली है, रोज़ का यही है। मतलब इतने सारे गेस्ट आए रहते हैं ना द्वार पे बाबा पापा लोग के, कि दिन भर मम्मी का चाय बनाने में ही लग जाता है। मतलब पूरा टाइम चाय बनाते रहो, बहुत बार चाय बनाना पड़ता है, लगभग 10-15 बार दिन भर में चाय बनाना रहता है। और ये रोज़ का है, एक दिन का नहीं है, रोज़ का यही हाल है। इतने सारे गेस्ट आते हैं बाबा पापा लोग के कि मम्मी बेचारी चाय बनाने में ही परेशान रहती हैं। आज हम लोग डिस्पोजल कप यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और इतना सारा कप कौन धोएगा, इसीलिए। और ये नाश्ता भी तैयार हो चुका है, सबके लिए नाश्ता आया हुआ है, जो भी लोग आएंगे उन लोग के लिए।
और मैं खिड़की के अंदर से यानी अपने रूम से ही देख रही हूँ कि कौन कौन आया हुआ है। इतने सारे लोग द्वार पे बैठे हुए हैं। हम लोग जब मतलब कोई भी द्वार पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं, बस खिड़की से हम लोग देखते हैं। तो खिड़की से मैं भी देख रही हूँ और आप लोग को भी दिखा रही हूँ। आज दोपहर में लगभग 1-1.5 घंटे तक मैं खूब सोई हूँ, एकदम चैन की नींद। डेली कोशिश करती हूँ कि लगभग 1-1.5 घंटे तो सो लूँ दिन में भी, लेकिन दिन में मुझे नींद नहीं आती है आजकल, पता नहीं क्यों, बट आज नींद आई है तो आज मैं चैन की नींद सोई हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे चैन की नींद सोने के बाद मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी मैं अपना बेड सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर दोपहर में मैं सो गई तो बेड को आज मैंने सही ही नहीं किया। और अगर मेरा बेड अस्त व्यस्त होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी बोलती है तुम ये सब मत किया करो, मैं कर दूँगी, चांदनी कर देगी, बट मेरा मन नहीं लगता है। एक्चुअली मेरे पास कोई काम नहीं है, आप लोग को पता ही है कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो कोई काम तो है नहीं, तो कहाँ से मन लगेगा। 1-2 दिन बेड रेस्ट अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं तो महीनों से बेड रेस्ट पे हूँ तो एकदम मन नहीं लगता है। इसीलिए सोचती हूँ कि कम से कम जो अपना पर्सनल काम है, छोटे छोटे काम है, वो तो कर लूँ। लेकिन मम्मी इसके लिए भी मना करती हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती क्या करती हूँ। और अभी मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। गर्म पानी को मैं ठंडा करके रख लेती हूँ और उसी को दिन भर पीती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बहुत तेज़ पकड़ता है ना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गर्म पानी को ही ठंडा करके पीऊँ दिन भर। और ये एक अनार मेरा रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको छील नहीं रही हूँ, छीलने की वजह से खा नहीं रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अपने लिए कुछ करने में बहुत आलस आती है, जो भी खास करके काम जो खाने पीने का चीज़ हो ना, उसमें ज़्यादा और ज़्यादा। तो अभी मैं बेड पे अनार लेके आ गई हूँ, चाकू लेके आ गई हूँ छीलने के लिए अनार को। और हमारी छुटकू हमारे बगल में सोई हुई है, मेरी भतीजी छोटी सी, उसको मैंने बगल में सुलाया है और छुटकू ज़्यादातर मेरे पास ही रहती है। तो अभी मैं अनार को छील ले रही हूँ। किस किस को अनार छीलने में आलस आती है, आप लोग को भी आती है क्या? अगर आती होगी तो बताइएगा। तो अनार को मैंने छील लिया है, ये देखिए, बहुत मशक्क़त के बाद मैंने छीला। लगता है कोई छील के दे देता तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे ही मैंने अनार को छीला और सोची कि चलो खा लेती हूँ अब, तो हमारे छुटकू जग गई। इसको बुआ की गोदी चाहिए, ये ज़्यादातर बुआ के पास ही रहती है, इसलिए क्योंकि मैं ही फ्री रहती हूँ ना घर में, मुझे कोई काम धंधा है नहीं, तो कम से कम बेबी को तो मैं पकड़ लूँ। तो बेबी को मैं पकड़े रहती हूँ, हमेशा ज़्यादातर मेरे पास ही रहती है। और इसको मेरी आदत हो गई है और मुझे इसकी आदत हो गई है, हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। तो अभी मैं बेबी को पकड़े पकड़े और अनार खा रही हूँ। आप लोग को अनार पसंद है कि नहीं? मुझे उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं है, मतलब हाँ, ठीक ठाक लगता है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आज मेरे साथ एक इमोशनल चीज़ हुई है। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ है। देखिए मम्मी क्या करी हैं, चना की घुगनी फ्राई करी हैं और मुरमुरा मुरही फ्राई करी हैं। लखनऊ में इसको मुरमुरा बोला जाता है, हम लोग बिहार में इसको मुरही ही बोलते हैं। तो चना घुगनी और मुरही फ्राई हुआ है शाम का स्नैक्स। तो बाबा दादी को पहले दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ कौन सा इमोशनल चीज़ हुआ है। एक्चुअली आज मैं दोपहर में सोई थी ना, तो सो के जब जगी तो मेरा पता नहीं क्यों घुगनी खाने का मन कर रहा था, चना की घुगनी खाने का मन कर रहा था मेरा। तो मैं सोची मन में, अपने मन में ऐसे ही लेटे लेटे सोच रही थी कि आज मैं अपने लिए चना की घुगनी फ्राई करूँगी और चना की घुगनी खाऊंगी। लेकिन मैंने मम्मी से एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि मम्मी अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं और फिर मुझे काम बढ़ाने का मन नहीं करता है बिल्कुल। तो मैं मम्मी से बोली भी नहीं और मम्मी को पता नहीं कैसे समझ में आ गया और अपने मन से मम्मी चना घुगनी फ्राई कर ली। तो मैं ऐसे मतलब शाम में जब रूम से बाहर आई और देखी मम्मी को चना घुगनी फ्राई करते हुए, मम्मी से पूछा मैंने, आपको कैसे पता चल गया कि मुझे चना घुगनी खाने का मन कर रहा है? मम्मी बोली मुझे नहीं पता है, मैं ऐसे ही फ्राई करी। लेकिन मैं ये सोच रही थी ना कि माँ और बच्चे का कैसा कनेक्शन होता है, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ मम्मी को अपने आप समझ में आ गया और मम्मी वही काम आज कर दी। तो सोच के बहुत अच्छा भी लगा और कहीं ना कहीं मैं इमोशनल भी हो गई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है दिन शनिवार, तारीख है 10 तारीख, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ड्राई फ्रूट्स खा ली हूँ और प्रोटीन वाला मिल्क पी ली हूँ। मन नहीं करता बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर पीने का, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ना, तो पीना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है, 8 मंथ रनिंग है। इधर बीच लगातार शादी का व्लॉग गया, फिर भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी का व्लॉग गया, तो मैं आप लोग से बता ही नहीं पाई कि मेरा 7 मंथ जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से। और अभी 8 मंथ रनिंग है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना आशीर्वाद देते हो। बस भगवान करे अच्छे से सब कुछ हो। बहुत जल्द बेबी आने वाला है। अब जब से 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। मतलब अब मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है,
पहले मतलब ठीक ठाक रहता था, लेकिन अब उतनी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जैसे फर्स्ट टाइमिस्टर में मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, वैसे ही अभी भी दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है जब से 8 मंथ स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अभी मैं सो के उठती हूँ ना, और उसके बाद नहा धो के और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे पैर इतने दर्द करने लगते हैं, पता नहीं क्यों इतना पैर में ऐंठन होने लगता है ना कि मतलब लगता है जैसे जान ही चला जाएगा। बहुत पैर दर्द करता है, वॉकिंग करने का भी मन नहीं करता बिल्कुल। और तो और अब चक्कर भी आते हैं और सांस फूलने लगी है मेरी। बात करती हूँ आप लोग से या फिर वॉइस ओवर करती हूँ, समझ में आता होगा आप लोग को। और एक दिन क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं। ऐसे ही गर्म पानी करी थी अपने लिए, पीने के लिए गर्म पानी करती हूँ डेली, तो पानी गर्म कर रही थी किचन में, और अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं इतना तेज़ गिरी ना, इतना तेज़ गिरी कि मेरा भाई चंदन आके मुझे उठाया। फिर पापा मम्मी सब लोग दौड़ गए। चांदनी रोने लगी एकदम से कि दीदी गिर गई, दीदी गिर गई। और अभी मेरा ऐसा कंडीशन है, आप लोगों को पता ही है कि मेरा प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वजह से सब लोग बहुत डर जाते हैं। तो उस दिन मैं चक्कर खा के गिर गई थी और सब लोग डर गए थे एकदम से। लेकिन भगवान की दया से सब ठीक है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं, हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें, ताकि मतलब कुछ समझ में आ जाए कि हाँ क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है सब कुछ। और बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान सब ठीक रहे। आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। समझ लीजिए कि इतना दिन अच्छे से कट गया, इतने महीने अच्छे से कट गए, तो आगे भी बस भगवान से ही प्रे कीजिए आप लोग भी। और मैं भी यही प्रे करती हूँ कि अच्छे से सब कट जाए और अच्छे से बहुत ही स्वस्थ बाबू आए। तो बस अभी 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी डीएम करते हैं कि इस टाइम पे अपना ध्यान रखिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतना केयर करते हो मेरी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इतना केयर जताते हो, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी मैं बात कर रही हूँ, फिर से मेरी सांस फूल रही है। आज का ये जो व्लॉग है अब मैं पेंट करती हूँ, थोड़ा सा टहलूँगी अभी, रुक रुक के, एकदम से लगातार नहीं, 5 मिनट बस टहलूँगी, उसके बाद घर चली जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।